अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है एलिसन। और आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हमने मॉडल वर्ब्स को शुरू किया था और मॉडल वर्ब्स में हमने कुछ मे माइट और वुड कर चुके हैं और बाकी हमारे बहुत से बाकी रहते हैं जिनमें से आज हम करेंगे और टू। और आप ये भी जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। तो इंशाल्लाह आगे से मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो कम अज़ कम डेली बेसिस पर एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड हो। तो आप वीडियो को अगर देखते हैं तो उसको लाइक भी करें और इन्जॉय करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो कमेंट सेक्शन में वो उसको ज़रूर उसका इजहार करें, ताकि मैं भी ये चेक कर सकूं कि मेरे व्यूवर्स का जो मेंटल लेवल है वो कितना है। मैं ये चेक कर सकूंगा आपके कमेंट से, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का आंसर दूं। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी रजिस्टर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम और टू को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए तीन यूज़ हैं। तो सबसे पहला है किसी मजहबी फ़र्ज़ के लिए, ठीक हो गया, इखलाकी फ़र्ज़ के लिए और नसीहत के लिए। लेकिन हमारे ज़हन में एक बात आती है कि ये चीज़ें तो शूट भी कर सकता है, ठीक है ना। वो अब हम सबसे पहले देखते हैं किसी मजहबी फ़र्ज़ के लिए। अब मजहबी फ़र्ज़ का क्या मतलब, वो यार मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुस्लिम के लिए क्या होगा कि मुस्लिम्स शुड से 5 टाइम्स प्रेयर, कि मुसलमानों को 5 वक्त नमाज अदा करनी चाहिए। ये एक मजहबी फ़र्ज़ है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, शुड को। ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। तो फिर और टू क्यों है? ऐसे क्वेश्चन हमारे ज़हन में अक्सर आ जाते हैं, फिर और टू का क्या ज़रूरत? अगर शुड ही वही काम कर रहा है तो और टू की क्या ज़रूरत? तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये जो शुड है ये थोड़ा कम, मतलब एक होता है ना कि ज़्यादा ज़ोर, और एक होता है थोड़ा कम ज़ोर। जो आर टू है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर, बहुत ज़्यादा सख्ती से, समझ लो एक किस्म का ऑर्डर कर रहा है आर टू। और शुड जो होता है इसमें चाहिए आ जाता है, चाहिए। और आर टू में ज़रूर। ये हमारे बात करने पर डिपेंड करता है कि हम जो जिसको हम बता रहे हैं उसको हम किस लिहाज से बात कर रहे हैं। और इखलाकी फ़र्ज़, हमें वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, इसको ये भी कह सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब नसीहत के लिए हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रुथ, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, वी शुड स्पीक ट्रुथ, वी आर टू स्पीक ट्रुथ। अब मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है, मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। ये किसके लिए है? ये मजहबी फ़र्ज़ के लिए हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं कि ये 50%, मतलब 50% उस पर जो है मैं गौर कर रहा हूँ, सख्ती कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, शुड, ठीक है। मुस्लिम्स शुड, द मुस्लिम्स शुड, यहाँ पर आर टू नहीं लगाएंगे। अब वहाँ पर मेंशन तो नहीं होना, या ना ही हमने मेंशन करना है। ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर 50% आपके जहन में कोई बात है। असल में जो इंग्लिश है ये हमारी जो अपनी लाइफ है इस पे लागू की जाए तो फिर समझ आ जाती है। एक मिसाल है, एक माँ कह रही है अपने बच्चे को कि बेटा आपको नमाज पढ़नी चाहिए, उसके लिए कुछ और होगा। जब एक बाप कहता है सख्ती से तो वो कुछ और होता है। तो इसी लिहाज से द मुस्लिम शुड से 5 टाइम्स अ प्रेयर, 5 टाइम्स प्रेयर, ठीक हो गया। अब ये हमने एक बात कर दी। अच्छा, अगर हमें यही बात थोड़ी सख्ती से की जा रही है, तो ज़रा ज़ोर देकर किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, द मुस्लिम्स शुड की जगह पर, ये मुस्लिम की जगह पर मुस्लिम ही आ जाएगा, या चलो लिख लेते हैं द मुस्लिम्स। अब शुड, अगर ये थोड़ी बात थोड़ी सख्ती से आ रही है तो हम शुड को रिप्लेस कर देंगे और टू से। द मुस्लिम और टू से प्रेयर, से 5 टाइम्स प्रेयर। इसी तरीके से अब हम करते हैं इखलाकी फ़र्ज़ के लिए। अब हमने इसको समराइज कर लिया। अब हम करते हैं कि इखलाकी फ़र्ज़ के लिए क्या होगा। जी, तो इखलाकी फ़र्ज़ के लिए है हमें वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ये भी ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और अगर हम यहाँ पे लिखें
वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो बिल्कुल ठीक। हम शुड को इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी कम, मतलब उस पर जोर देने के लिए, और ought टू को यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट 90% के लिए, ठीक है ना। रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक हो गया। अब आपको शुड और आर टू के दरमियान ना क्लियर होता जाएगा कि शुड कहाँ पे लगाना है। अच्छा, ये बात नहीं हम कर सकते कि ये हमारा जो सेंटेंस है जिसमें हमने शुड को यूज़ किया है ये गलत है और ये ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही ओके करेक्ट है। बस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम जो है शुड या वुड लगाते हैं, वरना इन दोनों में से हम ये किसी को भी नहीं कह सकते कि ये वाला गलत है और ये वाला दुरुस्त है। अब हम करते हैं नसीहत के लिए। अच्छा, तो एक और ना एक थोड़ी दिलचस्प सी बात यह है कि अक्सर हम जब भी यूज़ हुआ होता है तो शुड को यूज़ करते हैं, और टू बहुत कम इस्तेमाल होता है। सच्ची बात है ना। अगर वाकई आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में अपनी जो है वो आपके जो ज़हन में बात है उसका जो इजहार ज़रूर करें कि आपने जो जितनी भी आज तक बुक्स को रीड किया है वहाँ पर आपने अबंडेंट किसको देखा है, किसकी आपने कसरत देखी है, शुड की या और टू की। तो आप अपना जो है वो राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नसीहत के लिए। तो नसीहत के लिए मैं लिखा है कि हमें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, ये मैं किसी को नसीहत कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, वी ऑट, सॉरी इसमें तो एक रूल बताना था। अच्छा चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमें दूसरों को तंग करना चाहिए। अभी नहीं को काट देते हैं क्योंकि नहीं वाला आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस का वो रूल पहले आपको बताऊंगा, फिर हम ये करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक बार नहीं है, हमें दूसरों को तंग करना चाहिए। वी ऑट टू टीज अदर, टीज अदर। अब ये ना हो कि ये सेंटेंस ये वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों को तंग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वैसे फिक्र ही लिखा है, हमने सेंटेंस लिखा कि वी ऑट टू टीज अदर्स, हमें दूसरों को तंग करना चाहिए। यहाँ पर ऑट टू हमने इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि अगर इन इन की तरह के सेंटेंसेस आ जाएं कैसे नेगेटिव फॉर्म में, तो उनको कैसे करना है, और इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो अभी सबसे पहले करते हैं नेगेटिव फॉर्म। ये तो इन तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, जो हमारे पास ये है और टू, जो मॉडल वर्ब हमारे पास है तो ना, ऑट और टू को हम हमेशा मिला कर लिखते हैं। तो इसके दरमियान हमने क्या लगा देना है, नॉट, जस्ट इतना हमने नॉट को इधर पुट कर देना है ऑट और टू के दरमियान को, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इनके एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मुसलमान को अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नफ़ी की जा रही है, इनकार किया जा रहा है बात का। तो क्या होगा कि ए मुस्लिम, एक मुसलमान क्या है, मुस्लिम ऑट नॉट, क्या हुआ, ए ओ यू जी एस टी, ऑट। क्या करें हम यहाँ पर, ऑट के बाद क्या कर लगाना है, नॉट, और बाद में क्या आएगा, टू। ए मुस्लिम ऑट नॉट टू डिसबे, डिसओबे अल्लाह ऑलमाइटी। गॉट इट। क्या हमने किया कि ऑट और टू को मिलाकर लिखते थे, हमने क्या किया, इसके अंदर नॉट को पुट कर दिया क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, ऑट टू के दरमियान हमने नॉट को पुट कर देना है। तो एक और लिखते हैं, तुम्हें, एक और फिक्र लिख लेते हैं, तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, को गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, नफ़ी हो रही किसी बात की, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे, तुम्हें यू ऑट, ऑट आ गया, यहाँ पर रुक जाए, आगे क्या करना है, नॉट को पुट कर देना है, ऑट नॉट टू अब्यूज, अब्यूज होता है गाली देना, एनी वन, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, यू ऑट नॉट टू अब्यूज एनी वन।
ठीक हो गया। अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ लिया कि इस टाइप के जो होते हैं इनको नेगेटिव कैसे बनाना है। अभी हम करते हैं कि इस टाइप के अट्रैक्टिव सेंटेंसेस हो तो उनको ट्रांसलेट कैसे करना है। जी, तो पहले भी हम करते रहे इंटरेक्टिव सेंटेंसेस, तो उनमें क्या होता था कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था, यहाँ पर मॉडल वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब होता था, उसको शुरू में लिख देते थे फिक्र के, तो वो हो जाता था इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या होगा कि इन जुमलों के शुरू में और टू लगाते हैं, और जो टू बच गया उसको क्या करना है, उसको मिस नहीं कर देना, उसको क्या करना है सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। ठीक है, क्या या असलम को सच बोलना चाहिए, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया, क्या असलम को सच बोलना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है और फिक्रे के एंड पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑट, OUGHT, ऑट असलम। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, ऑट आ गया, शुरू में आ गया, टू आ गया, जैसे बताया कि शुरू में क्या लगाना है, ऑट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या लगाना है, टू आ गया, ऑट असलम टू स्पीक ट्रुथ। तो ये थे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आज हमने और टू को मुकम्मल तौर पर समझ लिया और इसको शुड के साथ, शुड के दरमियान और टू के दरमियान जो डिफरेंस था उसको भी हमने क्लियर कर लिया। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको इस बात की आगाही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।